थे वेद मंत्र। वेद को भगवान कहते हैं, वेद भगवान। भगवान क्यों कहते हैं वेद को? आज यही बात हमारे वैदिक धर्मावलंबी लोग नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि वेद को भगवान क्यों कहते हैं। भगवान में 6 गुण होते हैं और पुरुष में 6 गुण तो भगवान, औरत में 6 गुण होते तो भगवती कहलाते हैं। वेद में कौन गुण है? आज आप लोगों से पूछा जाए, बरसों से आप मंदिर जा रहे हैं, बरसों से आप पूजा कर रहे हैं, बरसों से ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, अगर पूछा जाए किसी पुस्तक का नाम का लेखक कौन, तो देखिएगा पुस्तक में लिखा रहता ऊपर में लेखक। जो भी पुस्तक होगा लेखक का नाम, अगर कोई नाम नहीं दिया है इसका मतलब चोरा करके दूसरे का को ले लिया। अगर नाम देगा दूसरे का लेगा तो उन पर केस हो जाएगा, कॉपीराइट केस हो जाएगा। तो वेद का लेखक कौन है बता सकते हैं कोई आदमी? बहुत दिन के पुराने सत्संगी सब भी होंगे, बहुत धर्म के मर्म को जानने वाले होंगे, बहुत विश्लेषण करता भी होंगे, लेकिन वेद का लेखक कौन अब बता दीजिए। आपके बगल में मुसलमान भाई होंगे, उनसे जाके पूछिए कुरान के लेखक कौन। ईसाई भाई होंगे, उनसे जाके पूछिए बाइबिल के लेखक कौन। कौन है राइटर? बाइबिल के राइटर सब बोलेंगे, 99% लोग बोलेंगे। मुसलमान भाई को पूछिए कुरान को कौन लिखा है, 99% बोलेंगे। और वेद के बारे में पूछिए अपने वैदिक धर्मावलंबी जिनको हिंदू कहते हैं, हिंदू कोई शब्द नहीं है, हीन भाव के देखने वाला एक गाली है हिंदू। हम लोग वैदिक है, आर्य। हिंदू शब्द गाली है, मुगल समय में दिया जाता था तो लोग हिंदू कहा, हिंदुस्तान का, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, हम लोग की भाषा नहीं। आज नहीं देखते बच्चा का नाम लोग रखते क्या, पिंटू, गुड्डू, बबलू, ये कौन चीज है? अंग्रेज लोग अपने कुत्ता का नाम रखते थे, गुड्डू, बबलू, कुत्ता का नाम रखते थे। आज अपना बेटा का नाम रखते हैं गुड्डू, बबलू, टिंकू। ये कोई नाम है जिसका अर्थ नहीं हो तो अनर्थ होता है। आप समझते हमारा बेटा स्टैंडर्ड का है, स्टैंडर्ड का है कि कुतबा बना कर रखे हुए। बेटी के नाम रिंकी, झिंकी, पिंकी, कोई नाम है ये ना? गुड़िया, गुड्डी तो अंग्रेज लोग रखते थे कुत्ता कुतिया का नाम। अर्थ भी गलत होता है महाराज। अभी देखिए आपके बच्चा पूछिए, माँ सिखाइए, पिताजी का नाम सिखाइए, आपका निजी सुसंस्कृत भाषा है पिताजी, बाबूजी, माँ भाषा तो नहीं सिखाते बच्चा के जन्म से। मम्मी, मम्मी है महाराज मिस्र देश की भाषा। वहां लोग जो मरते हैं ना तो लाश को ताबूज में रखते हैं, तो मरे हुए लाश को कहते हैं मम, तो उसी का वंश बता मम्मी। मरे हुए लाश को कहते हैं मम्मी, यहाँ जिंदे को कहलाते हैं मम्मी। बोलो मम्मी, पिताजी नहीं, तब क्या बोलेंगे? बाबूजी बोलते हैं कोई, पापा। अब पापा है संस्कृत का व्युत्पत्ति, पाप, पापो, पापा, पापी,
उससे बड़ा पाप या सबसे बड़ा पापी वही कहा था पापा। तो आप अपने कहलाते हमको कहो सबसे बड़ा पापी, सिखाते हैं बच्चा, अरे बाबूजी सिखाइए। उससे संशोधन कर दिया तो कहने लगा डेडी डेडी, और उससे अर्थ हुआ डेड। डेड में क्या हुआ था? मरा हुआ लाश, डेड। तो क्या क्या सिखाते हैं लोग अनजान में, भयंकर भूल करके। तो मुसलमान भाई को पूछिए कि कुरान को किसी ने लिखा है, कहेगा कोई नहीं लिखा है। कब? ये अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह खुदा की जो आवाज आई, किनके ऊपर में आई आवाज? कब से बनाई कुरान? मोहम्मद पैगंबर के समय पैगंबर आए थे। मोहम्मद साहब को पैगंबर कहते हैं लोग। मोहम्मद साहब के समय ये कुरान आया। अच्छी बात है, कुरान मोहम्मद साहब के ऊपर में आया था, उसी का है ये कुरान। मोहम्मद साहब कब आए हैं इस धराधाम पर? 786 ईस्वी में। देखिएगा मुसलमान सबके दुकान पर लिखा हुआ 786, गाड़ी में लिखेगा 786। एक पवित्रात्मा का अवतरण हुआ है, पवित्र शब्द है, इसलिए 786 लिखते हैं। मोहम्मद साहब आए कर 786 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला, अम्मा का नाम था अमीना। उन्हीं के घर में आए थे। आप विचार कीजिए हमारे वैदिक धर्म के मानने वाले कि इस